मंजिलों का कोई हल नहीं होता, रुक कर भी हम चलते रहते हैं। हर कदम पर यकीन रखते हैं कि हमारी मेहनत कभी बेकार नहीं होता। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्याम गुरु। एक छोटी सी कहानी है भगवान बुद्ध का। बुद्ध भगवान अपने चेले के साथ नित्य दिन हर एक गांव में जा जाकर प्रवचन करते थे। एक समय की बात है, भगवान बुद्ध ने अपने चेला आनंद के साथ दूसरे गांव में प्रवचन करने के लिए जा रहे थे। आनंद ने लकड़ी का गठरी लेकर के माथे पर लेकर के वो जा रहा था। दोनों मिलकर के भगवान बुद्ध और उनके साथ चेला आनंद दोनों मिलके जा रहे थे किसी गांव में प्रवचन करने के लिए। जाते आते रास्ता में आनंद बुद्ध भगवान से बोलते हैं। आनंद कहता है, गुरुदेव कितना दूर अभी जाना है? बुद्ध भगवान ने कहते हैं, बस पहुंच ही वाले हैं, थोड़ी दूर और है। जब दोनों मिलकर चलना शुरू करते हैं, जा रहे हैं, जाते जाते बहुत दूर चला जाता है, तो आनंद का मन सोचता है कि गुरु जी ने कहे हैं कि बस पहुंचने वाले हैं, अभी तक पहुंचे नहीं हैं। तब जाते जाते रास्ता में एक मजदूर मेहनत कर रहा था, काम कर रहा था। वो मजदूर से जाकर कहता है, आनंद भैया गांव कितना दूर है? वो मजदूर ने बुद्ध भगवान को और देखता है और कहता है, बस 2 किलोमीटर है, बस पहुंच जाइएगा, चलते रहिए, बहुत जल्द पहुंच जाइएगा। गौतम बुद्ध को देख करके, गुरु जी को देख करके उस व्यक्ति ने मुस्कुरा रहा था और व्यक्ति को देख करके गुरु जी ने मुस्कुरा रहे थे। उसके बाद में फिर बढ़ता रहा, करीब करीब 5-6 किलोमीटर बढ़ा। उसको लगा कि उस व्यक्ति ने 2 किलोमीटर बताया था, हमने 5-6 किलोमीटर चलाया है। तब जाते जाते एक किसान खेती में फसल को काट रहा था, तो किसान से आनंद ने पूछता है कि भैया गांव कितना दूर है? बोला, आप पहुंच गए हैं, मात्र 2 किलोमीटर और है, चलते रहिए, जल्द ही पहुंच जाइएगा। जैसे ही बढ़ने के लिए चाहते हैं तो वह किसान गौतम बुद्ध को देख करके मुस्कुराने लगता है और गौतम बुद्ध भी किसान को देखकर मुस्कुराने लगते हैं। फिर नजर पड़ता है आनंद को, लगता है सिर्फ अजीब सा कि क्या बात है कि हमने पूछे तो व्यक्ति बता करके और क्यों मुस्कुराने लगा, और इस बात पर गुरुजी भी मुस्कुरा रहे हैं, क्या बात है? फिर बढ़ना शुरू कर दिया। जाते जाते फिर 5-6 किलोमीटर चल जाता है। सोचता है, आनंद सोचता है, किसान ने बताया था मात्र 2 किलोमीटर, 5-6 किलोमीटर आगे अभी तक पहुंचे नहीं हैं। फिर एक बूढ़ी माथे पर लकड़ी का गठरी बोझा लिए हुए माथे पर रखा हुआ था और चल रहा था। जैसे पहुंचता है बूढ़ी के पास, कहता है, बूढ़ी माँ। आनंद कहता है, बूढ़ी माँ गांव कितना दूर है? बूढ़ी माँ ने कहते हैं, बस बेटा ज्यादा दूर नहीं है, अब पहुंच चुका है, मात्र 2 किलोमीटर है, सामला पहुंच जाइएगा। फिर इतना कहता है, उसके बाद में इतना कह करके वो बूढ़ी औरत ने गौतम बुद्ध को देख करके मुस्कुराना शुरू कर देता है और गौतम बुद्ध भी उस बूढ़ी को देख करके मुस्कुराने लगते हैं। उसको फिर अजीब सा लगता है। उसके बाद में थोड़ा दूर आगे बढ़ता है और जो माथे पर लकड़ी का बोझा लिया हुआ था पटक करके कहता है, गुरुजी अब हम नहीं जाएंगे, हमको पहले ये बताइए कि जब व्यक्ति से पूछ रहे थे, मजदूर से पूछ रहे थे, उस समय भी आप हंस रहे थे और व्यक्ति भी हंस रहा था। किसान से पूछ रहे थे, उस समय भी आप हंस रहे थे और किसान भी हंस रहा था, और बूढ़ी महिला भी से पूछे, वो भी हंस रही थी और आप भी हंस रहे थे, क्या बात है गुरुजी?
तो भगवान गौतम बुद्ध ने बोलते हैं कि हे आनंद, जिस समय वह मजदूर व्यक्ति जो बताया था कि ज्यादा दूर नहीं, मात्र 2 किलोमीटर है, तो मैं इसलिए हंस रहा था कि मैं जान रहे थे कि कितना दूरी है, वह प्रेरित कर रहा था, इसलिए मैं हंस रहा था। और किसान के पास गया, किसान भी बता रहा था कि ज्यादा दूरी नहीं, मात्र 2 किलोमीटर है, जल्द ही पहुंचने वाले हैं, वो भी आपको प्रेरित कर रहा था। उसके बाद में जो बूढ़ी महिला जो बोल रही थी कि बस मेरा 2 किलोमीटर है, शाम तक पहुंच जाएंगे, वो भी आपको प्रेरित कर रहा था, इसलिए मैं हंस रहा था। मैं जान रहा था अगर आपको हम बताया जाता कि अभी 20 किलोमीटर है तो आप नहीं पहुंच पाते, इसलिए वो आपको बता रहा था कि मात्र 2 किलोमीटर है, इसीलिए हम हंस रहे थे। हम तो जान रहे थे कि 20 किलोमीटर है, लेकिन 2 किलोमीटर मात्र बता रहा था कि आज पहुंचने वाले हैं, इसलिए प्रेरित कर रहा है। इस कहानी से यही सीख मिलता है कि हमें दूसरों को प्रेरित करना चाहिए ताकि अपनी मंजिल की ओर बढ़ते रहे। जीवन में हमें कभी भी अपनी मेहनत या उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। जो खुद को प्रेरित कर चले वो कभी नहीं थकता है। रास्ते जितने लंबे हो, मंजिल उसकी एक कदम और करीब होती है। इसी के साथ मैं फिर आपसे यह कहना चाहता हूं कि ईश्वर की कृपा से, आपकी मेहनत से कर दिखाओ कुछ ऐसा कि करना चाहे दुनिया आपके जैसा। धन्यवाद।